2013 Navodaya entrance for fifth standard for admission to sixth standard. ओके, तो इसको मैथमेटिक्स नहीं कहते, इस सेक्शन को कहते हैं arithmetic is a branch of math which deals exclusively with calculation. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं. नेक्स्ट रो ऑफ नंबर्स इज, अभी मैंने ऐसे किया, ये 40 प्लस 5 हुआ, ये प्लस 5 हुआ, उसके बाद इसका एंट्री लिया तो प्लस 5. ठीक है, ऐसे प्लस 5 करके चला. दूसरा ऑप्शन है ये 15 से बढ़ा, ये 15 से बढ़ा, फिर इसके आगे का 15 से बढ़ेगा तो 85, बाकी वेरीफाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि पहला नंबर 85 वाला कोई और आंसर नहीं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52. एडिशन ऑफ रो कॉलम एंड डायगोनल इज इक्वल, मतलब किसी भी रो को ऐड कर दो. ठीक है, किसी भी कॉलम को ऐड करो, किसी भी डायगोनल को ऐड करो. डायगोनल क्या होता है? ये जो ज्योमेट्रिक फिगर बना है इसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल. उसके नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस को ज्वाइन करने वाले नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस लाइन सेगमेंट joining non-consecutive vertices is diagonal. consecutive मतलब लगातार, consecutive मतलब लगातार, जैसे एक के बाद दो तो consecutive कहते हैं. तो अभी देखो, अपने पास सेकेंड डायगोनल है जिसमें सारे नंबर्स है 159, तो कितना हुआ ये 15. मतलब इसका जो सम होगा ये भी 15 होगा. तो a प्लस 5 प्लस 2 15, a प्लस 7 subtract 7 from both sides. So you get a plus 7 minus 7 is 15 minus 7, you get a is equal to 8. ठीक है, तो a 8 वाला एक ही ऑप्शन है, a 8 है वैसा एक ही ऑप्शन है और a का आंसर परफेक्ट है, इसलिए बाकी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा टिक कर दो क्योंकि उसमें वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली बोला है. तो रिस्पेक्टिवली मतलब पहला जो आंसर का वैल्यू आएगा वो ए का वैल्यू आएगा, बाकी कुछ सॉल्व करने की जरूरत. द लार्जेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट्स इज, अभी देखो इसको हम लोग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं. 53, तो इसका ऑप्शन ए है 93. 9 प्लस 3 12 डिविजिबल बाय 3. ये 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट फुलफिल कर रहा है. बी, बी पता है मेरे को आंसर है लेकिन ठीक है, बी 97 इज द आंसर. ठीक है, लेकिन अगर ये होता तो ये 11 से डिविजिबल है, ये 13 से डिविजिबल. 13 7 जा 91, 11 into 9 90, 54.
What percentage of 4 kg is 500 grams? तो कंपेयर करने के लिए क्या होना चाहिए? कंपैरिजन के लिए क्या होना चाहिए? यूनिट्स मस्ट बी सेम। तो 4 kg मतलब 4000 ग्राम। ये कैसे आया? 4 kg इज 4 इंटू 1 kg और 1 kg है 1000 ग्राम्स, विच इज 4 इंटू 1000 ग्राम्स, विच इज 4000 ग्राम और 500 ग्राम। What percent of 4000 ग्राम इज 500? मतलब 500 अपॉन 4000, ये कितना परसेंट है? अभी इसका परसेंट निकालने के लिए अपने पास बहुत सारे मेथड है। सिंपल मेथड ये है कि 100 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर, तो 1 2 1 2 5 अपॉन 40 इंटू 100 इंटू 1/100। अभी ऐसे क्यों किया मैंने? उसका रीज़न है, ये जो 1/100 है ये मुझे परसेंट का सिंबल देगा, तो इसलिए इसको छेड़ना नहीं है। अभी ये जो बॉक्स में है इसको इवैल्यूएट करना, तो ये 0 0 गया, 5 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 1/100, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो ये बना 25 अपॉन 2 इंटू 1/100। 25/2 क्या है? सपोज मुझे नहीं पता, मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर देता हूँ। 25/2 इंटू 5, 25 इंटू 5 इंटू 1/100, which is 125 upon 10 into 1/100. What is 125 upon 10? 12.5 into 1/100. That is 12.5। तो ये होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होना चाहिए ए। अभी देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 55, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 50। 5.029 is divided by which number to get 50.29? ओके, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो मेरा। मैं इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन को 10/10 से मल्टीप्लाई, ओके, तो मुझे क्या मिलेगा? 50.29, क्योंकि ये इंटू 10 किया तो एक डेसिमल शिफ्ट हो गया, अपॉन 10 इंटू n इज इक्वल टू 50.29। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं ये 10n को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इस तरफ लेके जाऊंगा, तो ये बनेगा मेरा 50.29 इज इक्वल टू 50.29 इंटू 10 इंटू n। अभी मैं करूंगा डिवाइड बाय 50.29 on both sides, so I have 50.29 upon 50.29 is 50.29 into 10 into n upon 50.29। तो मुझे क्या मिला? 10 मल्टीप्लाइड बाय n इक्वल टू 1। n के बाजू में 10 है, उसको निकालने के लिए मैं करूँगा डिवाइड बाय 10 on both sides,
तो ये बनेगा मेरा 10 इंटू एन अपॉन 10 इज 1/10। 10 वन जा 10, 10 1 जा n 10 इक्वल equal टू to 1 1 बाई by 10। 10. Okay. और और 1 1 बाई by 10 10 क्या क्या है? है? 0.1। 0.1. तो तो आंसर आंसर एक एक तो तो 1 1 बाई by 10 10 होगा होगा या या 0.1 0.1 होगा, होगा, तो तो ये B है है ऑप्शन। ऑप्शन. ओके। ओके. 56th 56th क्वेश्चन क्वेश्चन जो जो है है बहुत बहुत ही ही ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन, बहुत बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन क्वेश्चन है, है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट. इसको इसको सॉल्व सॉल्व करने करने का का मेरा मेरा तरीका तरीका बहुत बहुत इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट है, है, देखना देखना. अभी। ठीक है. 56 आपको आपको बहुत बहुत अच्छा अच्छा लगेगा। लगेगा. नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ. तो जरा 56 को सॉल्व करने के लिए जो पेज ले लिया, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 56. डेसिमल डेसिमल इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ऑफ ऑफ 17 17 1 1 बाई by 60। 60. यह है ये है 17 17 प्लस प्लस 1 1 बाई by 60, 60. क्योंकि क्योंकि जो जो भी भी मिक्स मिक्स फ्रैक्शन फ्रैक्शन होता होता है, है, अगर अगर 4 4 1 1 बाई by 3, 3, तो तो ये ये 3 3 4 4 ज़ा का 12 12 प्लस प्लस 1 1 13 13 बाई by 3 3 होता होता है। है. अगर अगर मैं मैं इसको इसको लिखता लिखता हूँ हूँ 4 4 प्लस प्लस 1 1 बाई by 3, 3, तो ये ये 4 4 बाई by 1, 1, 3 3 4 4 ज़ा जा 12 12 प्लस plus 1, 1, 3 3 इंटू into 4 4 प्लस plus 1 1 इंटू into 1 1 अपॉन upon 1 1 इंटू into 3। 3. दिस This इज is 12 12 प्लस plus 1 1 अपॉन upon 3, 3, विच which इज is 13 13 अपॉन upon 3। 3. तो तो सेम सेम होता होता है। है. तो तो मुझे मुझे केवल केवल 1 1 बाई by 16 का 16 का डेसिमल डेसिमल निकालना निकालना है। है. 1 1 बाई by 16 16 है है 1 1 बाई by 4 4 इंटू into 1 1 बाई by 4। 4. अभी अभी 1 1 बाई by 4 4 का का करते करते हैं, हैं. इंटू Into 25 25 इंटू into 20 25 इंटू into 1 1 बाई by 4। 4. तो तो ये ये बना बना मेरा मेरा 25 25 अपॉन upon 100 100 इंटू into 1 1 बाई by 4। 4. अभी अभी इस इस सेकेंड सेकेंड स्टेप स्टेप में में इसका इसका प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व सॉल्व कर कर देते देते हैं, हैं, इसको इसको डेसिमल डेसिमल बना बना देते हैं। देते तो हैं. तो ये ये बना बना मेरा मेरा 25 बाई 25 by 100 100 इंटू into 25 25 बाई by 100, 100, विच which इज is 25 25 इंटू into 25 25 अपॉन upon 100 100 इंटू into 100, 100, विच which इज is इक्वल equal टू to 625 625 अपॉन upon 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 जीरो, 0. 4 4 जीरो 0 एडजस्ट एडजस्ट करने हैं करने हैं मुझे। मुझे. तो तो ये ये होगा होगा 0.0625। 0.0625. तो तो ये ये बना बना मेरा मेरा 17 17 प्लस plus 0.0625। 0.0625. तो तो ये ये ऐसा ऐसा होता होता है है 17.1234 17.1234 0.0625 0.0625 5260 5260 तो तो ये ये होना होना चाहिए चाहिए आंसर आंसर 17.0625। 17.0625. तो तो 56 56 का का आंसर आंसर है है सी, सी. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन, बहुत बहुत सारा। सारा. ओके. 57 57 देखते देखते हैं। हैं. 57 57 क्या क्या है? है? 57 57 क्वेश्चन, क्वेश्चन. 7 57 क्वेश्चन क्वेश्चन क्या क्या है है? देखते हैं। At At what what annual annual rate rate percentage percentage rupees rupees 2500 will 2500 will become become 3300 in 4 3300 in 4 years years at at simple simple interest? interest? मतलब मतलब पैसे पैसे लगाए लगाए कितने? कितने? सिंपल सिंपल सा सा क्वेश्चन क्वेश्चन है, है. पी पी आर आर टी आई। आई आई क्या क्या है? है? पी पी आर आर टी टी अपॉन अपॉन 100। 100. ए ए क्या क्या है? है? पी पी प्लस। प्लस आई. तो तो प्रिंसिपल प्रिंसिपल कितना कितना है है रुपीस रुपीस 2005। 2005. ये ये भी भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट. ठीक ठीक है। है. रेट रेट ऑफ ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना कितना है? है? नहीं नहीं पता। पता. एट एट व्हाट व्हाट एनुअल एनुअल रेट? रेट? इसको इसको लेते लेते हैं हैं हम हम बस सपोज ए। ए. टाइम टाइम कितना कितना है? है? 4 4 ईयर। इयर्स. पी पी प्लस प्लस आई आई है है अमाउंट। अमाउंट. आई आई कितना कितना है? है? पी पी आर आर टी अपॉन अपॉन 100। 100. ये ये जीरो 0 जीरो 0 चले चले गए। गए. 24 24 फोर 4 जा जा 100। 100 100 ए. आई आई है है इतना. और और अमाउंट अमाउंट कितना कितना है? है? 2500 2500 प्लस प्लस 100। 100 ए. क्यों? क्यों? वो वो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है. ये ये प्रिंसिपल प्रिंसिपल एंड एंड ये ये इंटरेस्ट। इंटरेस्ट.
तो पैसे कितने मिल रहे हैं, अमाउंट कितना मिल रहा है, 3300। 3300। इसको इसको सॉल्व सॉल्व करना करना है। है। देखो देखो अभी अभी सॉल्व सॉल्व करने करने का तरीका। 100 100 ए ए प्लस प्लस 2500 2500 is is 3000, 3300. subtract Subtract 2500 2500 from from both both sides. sides. So So I I get get 100A plus plus 2 2500 minus 2500 is is 3300, 3300 minus 2005. तो ये ये चला चला गया। गया। तो तो 100 ए 100A कितना कितना हुआ, हुआ? 800 800 डिवाइड डिवाइड 500 500 on on both both sides। sides. तो क्या क्या मिलेगा, मिलेगा? 100 ए 100A अपॉन upon 100 is 800, 800 upon 100. 100 100 वन, वन जा। तो ए ए का का वैल्यू वैल्यू क्या क्या है, आया? 8। 8। मतलब मतलब रेट रेट ऑफ ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट कितना कितना है, है? 8%। बहुत बहुत जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 58 58 देखते देखते हैं। हैं। ठीक ठीक है। है। A A person person bought a bought a cycle cycle for for 1200 1200 CP, CP, SP, SP, CP, profit profit या या लॉस। loss. A A person person bought a bought a cycle cycle for for rupees rupees 1200, 1200. तो तो CP CP कितना कितना है, है? 1200 1200 रुपीज, रुपीज एंड एंड सोल्ड सोल्ड इट इट फॉर फॉर रुपीज रुपीज 1500। 1500। SP SP कितना कितना है, है? 1500। 1500 रुपीज। ओके। ओके। इज इज SP SP ग्रेटर ग्रेटर देन देन CP, CP? यस। तो तो क्या क्या होगा, होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट? क्या क्या कैसे कैसे फाइंड फाइंड करते हैं करते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट? बड़े बड़े नंबर नंबर में में से से छोटे छोटे नंबर नंबर को को हटा हटा दो, दो तो तो बन बन गया गया प्रॉफिट, प्रॉफिट। 300 300 रुपीज रुपीज का का प्रॉफिट। प्रॉफिट। द द परसेंटेज परसेंटेज ऑफ ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट इज प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट परसेंट के के लिए, लिए प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट परसेंट टू फाइंड, फाइंड कंपेयर कंपेयर विथ विथ सीपी। ठीक ठीक है। है। प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट परसेंट का का टेबल टेबल देखो, देखो। प्रॉफिट, प्रॉफिट और सीपी। प्रॉफिट प्रॉफिट कितना कितना है, है? 300, 300। सीपी सीपी कितना कितना है, है? 1200। 1200। प्रॉफिट प्रॉफिट कितना कितना होगा होगा जब जब सीपी सीपी होगा होगा 100, 100? डायरेक्ट डायरेक्ट यूनिटरी यूनिटरी मेथड मेथड लगाना लगाना है, है। डायरेक्ट डायरेक्ट यूनिटरी यूनिटरी मेथड मेथड लगाना लगाना है। है। क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क मार्क इक्वल इक्वल टू टू 300 300 into 100 अपॉन upon 1200, 1200. 3 fours are 4 4 25 25 are. दिस This इज is 25%। 25%. तो तो प्रॉफिट प्रॉफिट कितना कितना हुआ, हुआ? 20। 20। उसके उसके बाद बाद 59। HCF HCF ऑफ of 45, 45, 55, 75, 160. तो तो सिंपल सिंपल करते करते हैं, हैं। 45 45 75 75 डिवाइड divided 45, 45. 5 45 1 ones are 40, 45. 30, 30. ये ये 45 45 यहाँ यहाँ पे, पे 30 30 1 ones are 30, 30. 15 15. ये 30 यहाँ यहाँ पे आ पे आ गया। 15 twos are 30. तो तो इन इन दोनों दोनों का का HCF HCF क्या क्या है, है? 15। 15. ओके। अभी अभी 165 165 और और 15 15 का का लेते लेते हैं, हैं। 15 15 1 ones are 50, 50. 15 15 1 ones are 50. तो तो 165 165 और और 15 15 का का HCF HCF आया आया 15, 15, इसलिए इसलिए ये ये तीनों तीनों नंबर नंबर का का HCF HCF होगा। होगा 15. लेट्स Let's लुक look एट at question क्वेश्चन number 60। 60. द The डिफरेंस difference ऑफ of लार्जेस्ट largest एंड and स्मॉलेस्ट smallest नंबर number ऑफ of 5 5 डिजिट digits, which is made up of 03689, 03689. डिजिट्स डिजिट्स कितने कितने हैं, हैं? 5, 5. तो तो इसलिए इसलिए टेंशन टेंशन मत। वाला काम नहीं. तो 0368. 368, ईच Each डिजिट digit कैन can बी be यूज्ड used वंस, once. लार्जेस्ट Largest 5 5 डिजिट digit number. है, पहले लार्जेस्ट लार्जेस्ट 5 5 डिजिट digit नंबर number 9860, 98630. स्मॉलेस्ट Smallest 5 5 डिजिट digit number
0 6 8 10 10 minus minus 9 9 1, 12 12 minus minus 8 4 4, 15 minus minus 6 9 7, 9 9 minus minus 3 6 6 6 7 7 9 9 4 1 1, ये ये है है आंसर। ठीक है 61st 61st in the product of 3207 into 12 into 17 the digit of the unit is units place का digit क्या होगा देखो 3207 into 12 12 into 17 17 into 13 का इसका units यूनिट place प्लेस का का digit डिजिट चाहिए चाहिए तो तो हम हम लोग लोग इसको इसको ऐसे ऐसे लिखते लिखते देखो हैं 3207 into into 12 12 इसके इसके यूनिट्स यूनिट प्लेस प्लेस का का डिजिट डिजिट क्या क्या होगा होगा 4 4 जब जब इसको इसको 17 17 से से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे करेंगे तो तो इसके इसके यूनिट्स यूनिट प्लेस प्लेस का का डिजिट डिजिट आएगा आएगा 8 8 7 7 4 4 जा 28 28 और और जब जब इसको इसको 3 3 से से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 13 से 13 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट्स यूनिट प्लेस प्लेस का का डिजिट डिजिट आएगा आएगा 4 तो तो इसका इसका आंसर आंसर होना होना चाहिए चाहिए 61st 61st का का 4 4 ओके ओके 62nd 62nd क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन डायरेक्ट डायरेक्ट 8 8 स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड का का क्वेश्चन क्वेश्चन ये ये लोग लोग कुछ कुछ ग्रेड ग्रेड नहीं नहीं कर कर रहे रहे ये ये लोग लोग बस बस आगे आगे के के स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड के के क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के के एग्जाम में एग्जाम दे में रहे दे हैं रहे दैट्स दैट्स इट इट इसको इसको समझ समझ में में आ आ गया गया वो वो टॉप टॉप कर कर गया गया द द एडिशन एडिशन ऑफ ऑफ टू टू नंबर्स नंबर्स इज इज 23 23 45 45 60 60 इफ if वन one नंबर number इज is 10,010 10,010 मोर more देन than द the अदर other नंबर number देन then व्हाट what विल will बी be द the लार्जर larger नंबर number तो तो लार्जर लार्जर नंबर नंबर को को लेते लेते हैं हैं हम हम अभी अभी देखो देखो मैं मैं बहुत बहुत अच्छी अच्छी तरीके तरीके से से सॉल्व सॉल्व कर कर रहा रहा हूँ हूँ समझने समझने की की कोशिश कोशिश करो करो लार्जर लार्जर नंबर नंबर को को लेते लेते हैं हैं हम हम n n तो तो स्मॉलर स्मॉलर नंबर नंबर क्या क्या होगा होगा देखो देखो स्मॉलर लार्जर लार्जर नंबर नंबर स्मॉलर स्मॉलर नंबर नंबर से से 10,010 10,010 से से बड़ा बड़ा है है 10,010 10,010 मतलब मतलब ये ये 10,000 10,000 एग्जाम एग्जाम में में टेंशन टेंशन हो हो जाता जाता है है याद याद नहीं नहीं रहता रहता एक इसलिए हो हो जाती जाती है है इसमें इसमें 10 10 ऐड ऐड कर कर दो दो 1010 10,010 10010 1,010 तो तो छोटा छोटा नंबर नंबर बड़े बड़े नंबर नंबर से से 10010 1,010 से से छोटा छोटा है है इतना इतना सिंपल सिंपल इन इन दोनों का दोनों का सम सम कितना कितना है है n n प्लस प्लस n n प्लस माइनस 10010 1,010 इज इज इक्वल इक्वल टू टू 2 3 3 4 4 5 5 6 6 0 0 n n प्लस प्लस n n कितना कितना होता होता है है 2n 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 माइनस माइनस 10010 1,010 इज is 2 2 3 3 4 4 5 5 6 0 add add 10010 to 1,010 both both sides sides so so I I have have 2n 2n minus 10010 1,010 plus plus 10010 1,010 is is 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 0 0 plus plus 100 1,010 अभी अभी 100 1,010 ठीक है ये ये बन बन गया गया 0 0 7 7 5 4 3 2 तो तो 2n 2n क्या क्या हुआ हुआ मेरा मेरा क्योंकि क्योंकि ये ये और और ये ये कट कट गया गया 2n 2n क्या क्या हुआ हुआ मेरा मेरा 2 2 3 3 4 4 5 5 7 7 0 0 divide divide by by 2 2 on on both both sides sides so 2n 2n upon upon 2 2 is 2 2 3 3 4 4 5 5 7 7 0 0 okay 2 3 4 5 2 2 4 4 4 4 5 5 होना चाहिए मिस्टेक हो गया है 3 plus plus 1 1 4 2 2 4 4 4 4 5 5 okay sorry upon upon 2 2 2 1 1 जा जा 2 2 2 2 2 2 जा जा 4 4 2 2 2 2 जा जा 4 4 2 2 2 2 जा जा 4 4 2 2 8 8 जा जा 16 16 12 12 22 22 85 85 है है क्या क्या ऑप्शन ऑप्शन 12 12 22 22 85 85 62 दिस दिस इज इज द द आंसर आंसर ये ये पेपर पेपर बहुत बहुत टफ टफ है है तो तो 5th फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड के के लेवल लेवल से से बहुत बहुत टफ टफ है बहुत बहुत सारे सारे 7th 7 स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड या या 8th 8 स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड के के बच्चे बच्चे भी भी ये ये पेपर पेपर टफ टफ है है जिनके जिनके कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर क्लियर नहीं नहीं है है दे दे फाइंड फाइंड इट इट वेरी वेरी डिफिकल्ट डिफिकल्ट ओके अभी अभी देखो देखो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर नंबर मतलब मतलब लीस्ट लीस्ट नंबर नंबर और लीस्ट लीस्ट नंबर नंबर क्या क्या होता होता है है
लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, 63rd क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व सॉल्व कर रहे हैं। The smallest number which is divisible by 42, 98 and 70. 42, 98, 70. स्मॉलेस्ट नंबर जो डिविजिबल होगा वो इनका एलसीएम होगा। ओके, एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? 42, 70, 90। जरूरी नहीं ऐसा लिखना, वैसे भी लिख सकते हैं। 221 जा 36 जा 49, 21 जा 18 जा 221 जा 9 जा 49, 3 7 जा 3 जा 49, 3 7 जा 1 जा 49, 7 1 जा 1 जा 7 जा 7 1 1। एलसीएम क्या है? LCM of 42, 70 is 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7. 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, 3 जा 70. 72 into 49. 72 into 40. 9 2 जा 18. 63. The smallest number which is divisible by 42, 90 and 70. 21 जा 236 है, ये गलत हो गया, कैलकुलेशन ही गलत, इसे करते हैं। ठीक है, The smallest number which is divisible by 42, 98 and 70. अभी अपने को पता है इनका एलसीएम लेना है। 221 जा 235 जा 249 हो गया, 2 का स्टोरी खत्म। 3 7 जा 35 जा 49, 5 7 14, 7 1 1 7 1 1 1। तो एलसीएम क्या है? 2 into 3 into 5 into 7 5 to the 10, 7 3 जा 21, 21 into 7 कितना होता है? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 into 140, which is 1470. तो 63 का आंसर होना चाहिए 1470 भी करेक्ट हो। ओके। The largest even number of 5 digits which is made up of 3 0 5 7 8 is। तो इवन नंबर बनाना है उनको। तो इवन नंबर है मतलब उसके यूनिट्स प्लेस का डिजिट 0 2 4 6। ठीक है, इवन नंबर में यूनिट्स प्लेस का डिजिट क्या होता है? 0 2 4 6 8। तो ये नंबर 3 है, ये खत्म हो गया, इसका नहीं कुछ हो। अभी इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो देखते हैं। 87530 64 का आंसर यही। पिक्टोग्राफ वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आजकल। The first time we are encountering it। 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर In the following pictograph, apple boxes sold by a trader in the 4 days of a week is shown। एक एप्पल मतलब 25 बॉक्सेस। मंडे को कितने बेचे उसने? 1 2 3 4 5 6 7। मंडे को उसने बेचे 25 into
ट्यूसडे को कितने बेचे? 1 2 3 4 5 25 इंटू वेडनेसडे को कितने बेचे? 25 इंटू और और थर्सडे थर्सडे को को कितने कितने बेचे? बेचे? 25 इंटू 1 2 3 4 5 इफ आफ्टर 4 days 75 बॉक्सेस ऑफ एप्पल रिमेन, मतलब इसके बाद उसके पास 75 बॉक्सेस है, 75 बॉक्स बॉक्सेस रिमेन है, है, बचे बचे हुए हुए हैं। हैं। देन हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ एप्पल डिड ही इनिशियली इनिशियली है? हैव? इनिशियली कितने थे? ये सब का नंबर निकालो और उसको 75 ऐड करो, वो हो गए उसके इनिशियल बॉक्सेस। 25 इंटू 7 कितना? कितना होता है? 175। 25 इंटू 5 25 इंटू 3 75, 25 इंटू 5 120। देखते हैं करेक्ट आंसर देता है क्या? ये ये 250 और ये 250, ठीक ठीक है? है, तो तो ये ये हो हो गया गया 500 500 प्लस प्लस 70, 75। आंसर आंसर शुड शुड बी बी 570। 570। ओके, 66। The largest number of 5 digits which is made up of 9 6 3 and 0, any digit can be used twice. Largest number of 5, ठीक है, तो अभी अभी इसमें उसने ऑप्शन ही दिए है, तो अपने को इसमें से जो लार्जेस्ट नंबर है वो ढूंढना है, ठीक है? और उस लार्जेस्ट नंबर में 9630 होना चाहिए, ये ऑब्वियसली 99630 ही होगा, ओके, कि क्योंकि बाकी बाकी 96 96 और और 90 90 से से शुरू शुरू होगा। होने वाले हैं। ओके, ओके, अभी 67th क्वेश्चन देख। करण हैज सेक्योर्ड 10 मार्क्स मोर देन भावना इन एन एग्जाम। तो भावना को जितने मार्क्स मिले, तो भावना के मार्क्स प्लस 10 इस करण के मार्क्स। ईशा हैज सेक्योर्ड 5 लेस मार्क्स देन भावना। भावना के मार्क्स -5 इज इक्वल टू ईशा के मार्क्स। ओके, अभी देखो, How much marks did Karan secure when total of all three marks is 140? How many marks did Karan secure when total of all three marks is 140? मतलब भावना के मार्क्स को अगर लिया मैंने B, तो करण के मार्क्स कितने होंगे? B प्लस 10, और भावना के मार्क्स कितने होंगे? B माइनस 5। तो B प्लस B माइनस 5 प्लस b प्लस 10 10 इज इज इक्वल, इक्वल टू 140। तो B 3 बार आया, तो ये हुआ 3 3b प्लस प्लस 5। 5, 10 माइनस 5 इज 140। सब्ट्रैक्ट 5 5 फ्रॉम फ्रॉम बोथ बोथ साइड। साइड, तो क्या बनेगा मेरा? B b plus प्लस 5 5 माइनस 5 is is 140 minus 5. 5 bb is 135 5 divided by by 3 on both sides. sides. I have bb upon 3 is 135 upon 3. 3 ones are 3 ones are 3 fours are 12, 3 fives are। तो भावना के मार्क्स हुए 45, तो करण के मार्क्स हुए 5 45 plus plus 10 10 which is is 50। 50। तो ऑप्शन ऑप्शन होना होना चाहिए मेरा 55। शॉपकीपर सेल्स अ बॉल पेन एट ₹12 और अ पैकेट ऑफ 10 बॉल पेन्स एट रुपीज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ये टोटली टोटली नए नए टाइप टाइप का का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये, फर्स्ट फर्स्ट टाइम टाइम आया आया एग्जाम। एग्जाम। जितने जितने पेपर पेपर हमने हमने सॉल्व सॉल्व किए, किए उन उन पेपर्स पेपर्स में में फर्स्ट फर्स्ट टाइम टाइम आया आया हुआ हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन।
17 क्वेश्चन हो गए और टाइम लगा 35। मैं टाइम क्यों बता रहा हूँ कि मेरा स्पीड बता रहा हूँ, आपको मेरे स्पीड को मैच करना है। अ शॉपकीपर सेल्स अ बॉल पेन एट ₹12, मतलब एक बॉल पेन अगर खरीदा, बॉल पेन अगर एक खरीदा तो कॉस्ट कितना है उसका, लेकिन अगर 10 खरीदे तो तो उसका कॉस्ट, कॉस्ट है रुपीज, मतलब 10 खरीदने के बाद डिस्काउंट डिस्काउंट देता। देता। ठीक है। इफ मिसेस स्वाति परचेसेस 24 बॉल पेन, कितने परचेस किए, 24 बॉल, देन व्हाट विल बी द परचेस प्राइस ऑफ दैम। तो जब उसने 24 बॉल पेन्स खरीदे तो उसको ऐसे लॉट मिला 10, 10 और और 4, ये 10 का जो है कॉस्ट हुआ 100, 100 रुपीज, क्योंकि 10 का लॉट उठा। ये 10 का कॉस्ट हुआ 100, 100 रुपीज, लेकिन ये 4 मिला उसको, 4 इंटू 12 इज इज इक्वल, इक्वल टू 48। तो उसका कॉस्ट हुआ 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 48 240। 248। तो ये होना चाहिए उसका आंसर 68 68 का का। 240। 9 देखते हैं। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ, डेसिमल डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ऑफ 7.5% 7.5% ऑफ ऑफ 4% 4% ऑफ ऑफ 2200। बॉड मार्क्स बॉन्ड्स लगाते लगाते हैं। हैं। 7.4% 7.5% ऑफ 4%, मतलब 4 इंटू इंटू 1 बाई 100 100 इंटू 2200। तो ये ये दो दो जीरो गए, ये दो जीरो गए। 22 22 इंटू 4, 88। 7.5% 7.5% ऑफ। ऑफ। अभी अभी इसको इसको सॉल्व सॉल्व करने करने का का तरीका तरीका देखो, देखो, बहुत बहुत अच्छा अच्छा तरीका। तरीका बता रहा हूँ। 7.5 7.5 इंटू इंटू 100 100 टू इंटू 8, 8। ओके। परसेंटेज मतलब 1 बाई 500 100 ऑफ ऑफ। मतलब, लेकिन लेकिन 7.5 है 75 अपॉन इंटू 1 1 बाय बाई 100। 100 इंटू 80, 1 1। अभी अभी इसको इसको सॉल्व सॉल्व करने करने का का तरीका देखो। मुझे मुझे निकालना निकालना है है 75 75 इंटू 88 ऑन 1000, विच विच इज इज इक्वल इक्वल टू टू 25 25 इंटू इंटू 3 इंटू 4 4 इंटू, इंटू 22। ये ये 25 25 इंटू इंटू 3 3 75, 75, 4 4 इंटू इंटू 22 22 88 88 है है अपॉन अपॉन 1000। 1000। 25 25 4 4 जा जा 100, 100, 100, 322 322 जा जा 60 66 इंटू 6 अपॉन अपॉन 1000, 1000। 6 66 अपॉन 6.6 आना चाहिए। ओके। 70th 70th क्वेश्चन। क्वेश्चन। Study Study the the following following graph graph and and find find out out how how many many children children got got less less than than 20. 20 marks. How How many many children children got got less less than than 20? 20 marks? तो नंबर Number ऑफ of स्टूडेंट्स students और और मार्क, marks. ठीक है, ठीक है। यहाँ यहाँ पे पे नंबर ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट्स है और और ये ये मार्क्स। मार्क्स। तो तो 5 5 मार्क मार्क पे पे कितने कितने बच्चे, बच्चे हैं? क्वेश्चन नंबर 70। मार्क्स मार्क्स और और स्टूडेंट। स्टूडेंट्स। तो 5 5 मार्क मार्क पे पे कितने कितने बच्चे बच्चे हैं, हैं? ये ये देखो। देखो। 10 10 मार्क मार्क पे पे कितने कितने बच्चे, बच्चे हैं? 15 15 मार्क मार्क पे पे कितने कितने बच्चे, बच्चे हैं? 20। 30 30 प्लस प्लस 5 5 आना आना चाहिए। चाहिए आंसर। ठीक है। 5 प्लस 10, 5 प्लस 10, 10 प्लस 20। How many स्टूडेंट students गॉट got लेस less देन than 20 20 है? ये 15 है।
Question number 70. Who got less than 5 plus 10 plus 15? ये 35 मार्क्स की आना चाहिए. इसका आंसर होना चाहिए 35. क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 71. A square shaped park whose perimeter is 72 meters, its area will be. तो मेरा एक स्क्वायर शेप पार्क है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के. तो उसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into side, which is 72. ठीक है, तो 4a क्या बना? 72. 4a क्यों आया? इट इज 4 into a, उसको 4a लिखते हैं. 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड बाय 4 on both sides. You will get 4 into a upon 4 is 72 upon 4. So a equal to 4 ones are 4, 4 8s are. ये ये बना बना 18. साइड ऑफ स्क्वायर क्या बना? 18. साइड ऑफ स्क्वायर इज 18. क्या यूनिट है उसका? मीटर्स. So what is area of square होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड, which is 18 into 18. सॉल्व कर लेते हैं. 18 into 18, 8 8s are 64, 8 ones are 8, 14. 18, 4, 8 plus 4, 12, 320. ये होना चाहिए आंसर 71 का. 71 का आंसर होना चाहिए. सर कहीं तो घूम गया. 72nd देखो. What is sum of 7.7? 7.07, 7.007 and and 77.0077. डेसिमल नंबर में राइट में जितने भी जीरोस लगाओ कोई फर्क नहीं. नहीं पड़ता. तो 7, 7 plus 7 14, 8, 7, 7 4s are 28, 28.78. 72nd का आंसर होना चाहिए. 73rd देखो. Question number 73. Let's see question number. A drum is 1/3 filled with water. 1 by 3 of full Filled है. If 60 liter more water is required to fill it, then what is the capacity? of the drum? बहुत ही important. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट. देखो जो फुल है वो फुल होने के लिए 60 लीटर पानी और चाहिए. तो ये 1/3 जो है, दिस इज 1 पार्ट आउट ऑफ 3 पार्ट्स. तो भी लॉजिक डेवलप करो. देखो. ड्रम को डिवाइड किया, डिवाइड द ड्रम इन 3 पार्ट्स. ओके.
one part out of three part empty है, two part out of three part full है, sorry, one part out of three parts filled with water, है, filled with with water, water, and two parts out of three parts are empty. empty. So two parts out of three parts मतलब two-third of the drum is empty. Two-third of the drum मतलब full. So 2/3 of full is empty. तो उसको भरने के लिए कितना पानी लगा? 60 लीटर्स. तो 2/3 of full is 60 लीटर. लेकिन 2/3 of full मतलब 2/3 into full is 60. तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. फुल is 60 into 3/2. 230 is 33 is 90. 90 liters. Capacity of drum is 90 90 liters. Okay. बहुत ही important. 74 देखते. If a work is finished by 12 males or 15 females in 20 days. बहुत important. ये बहुत ज़्यादा. पहले 75th कर लेते हैं, उसका 74th पे जाते हैं. 75th. A train which is running at the speed of 54 km per hour. Speed 54 kilometers per. In how many seconds will cross a platform of 90 meters? A train which is running at a speed of 54 kilometers per hour. In how much time, how many seconds will cross a platform? platform of 90 meters? तो 54 किलोमीटर पर आवर जो है वो 54 into 1 किलोमीटर अपॉन 1 hour. It is 54 into 1000 meters meters upon 3600 seconds. 0000, which is 54 into 10 by 36 2 5 5 is 218, which is 54 into 5 by 18. 18 3 is 5 3 is 15. तो स्पीड है कितना उसका 15 मीटर पर सेकेंड. ओके. तो ये हो गया स्पीड. डिस्टेंस कितना कवर करना है उसको? डिस्टेंस कवर करना है 90 मीटर. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन अपॉन टाइम. तो हम लोग टाइम को लेफ्ट में लेके जाते हैं, इसको यहाँ यहाँ लेके लेके आते आते हैं. टाइम इज इक्वल टू 90 अपॉन 15 which is 6 seconds. ये होना चाहिए. And now we will go to question number 7. 74. देखो अपने को इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 48 मिनट लगे. ओके. लेकिन लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अपने को 5 मिनट लगने. मे बी मोर. ठीक है. If a work is finished by 12 males or 15 females in 20 days, Male is male is male days, female is female female days. is. Okay. ये देखते हैं. 12 males. Work is finished by 12 males. Work is finished by 12 males. 12 males is male is female 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 is
और 15 फीमेल्स इन 20 डेज। डेज। मेल डेज कितना है ये 12 12 इंटू इंटू 20। फीमेल डेज कितना है 15 इंटू 20। देन हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क बाय 4 मेल एंड 5 फीमेल। तो भी दोनों साथ में काम कर। ओके, दोनों साथ में काम कर। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा है कि तो कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं। चलो इसका 12 मेल 20 दिन में इतना काम करेंगे। तो एक मेल 20 एक मेल मेल एक दिन में कितना काम करेगा? 1 1 अपॉन 12 12 इंटू इंटू 20। ओके, फाइन। एक एक फीमेल एक दिन में कितना काम करेगी? 1 1 अपॉन 15 इंटू 20। लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका है। ऐसा है, सपोज हम ये कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं, देखते हैं आंसर आता है क्या। देन देन हाउ हाउ मेनी मेनी डेज डेज आर आर रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू टू सेम सेम वर्क वर्क बाय बाय 4 4 मेल्स। मेल्स? तो 4 4 मेल्स मेल्स तो इसको ऐसे ऐसे सॉल्व सॉल्व नहीं नहीं करते, करते, इसको इसको अलग अलग तरीके। तरीके से करते हैं। 12 12 मेल्स मेल्स इक्वल इक्वल टू टू 15 15 फीमेल्स। फीमेल्स। तब तब 12 12 मेल्स मेल्स जितना जितना काम काम करेंगे करेंगे उतना उतना 15 15 फीमेल्स फीमेल्स काम काम करेंगे। करेंगे। तो तो अगर अगर एक एक मेल मेल है है या या एक एक फीमेल फीमेल है, है इज इज इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट टू टू 12 12 अपॉन अपॉन 15 मेल्स। ओके। ओके, तो तो 5 5 फीमेल्स फीमेल्स आर are इक्विवेलेंट equivalent टू to 5 5 into 12 अपॉन upon 15 males. 5 5 3 3 is जा a 3 3 4। 4 is a। ओके। ओके, इसका इसका मतलब मतलब 5 5 फीमेल्स फीमेल्स अगर अगर है है, तो ये ये 5 5 फीमेल्स फीमेल्स की की जगह जगह आप आप समझ समझ लो लो 4 4 मेल। मेल्स है। ओके, तो तो काम काम करने करने वाले वाले कौन कौन है? है? 4 4 मेल मेल एंड एंड 4 4 फीमेल, फीमेल, 5 5 फीमेल। फीमेल। तो तो 4 4 मेल्स मेल्स एंड एंड 5 5 फीमेल्स फीमेल्स मतलब मतलब 4 4 मेल्स मेल्स एंड एंड 4 4 क्यों 5 5 फीमेल्स फीमेल्स मतलब मतलब 4 4 मेल्स मेल्स, मतलब मतलब 8 8 मेल। मेल। तो तो अगर अगर 12 12 मेल्स मेल्स को को लग लग रहा रहा है, है, 12 12 मेल्स मेल्स को को लग लग रहा रहा है है 20 20 दिन, दिन, तो तो काम काम है है 12 12 इंटू इंटू 20 20 मेल मेल डेज डेज का। का। तो 8 8 मेल्स मेल्स को को कितना कितना टाइम टाइम लगेगा? लगेगा? ज़्यादा ही ज़्यादा ही लगेगा। लगेगा। कितने कितने डेज डेज लगेंगे? लगेंगे? डी। डी, तो तो 8 8 इंटू इंटू डी डी लगेगा। लगेगा। तो 12 12 इंटू इंटू 20 20 इज is 8 8 इंटू into D, डिवाइड divide बाय by 8 8 on both साइड्स। sides. So So I I get get 12 12 into into 20 on on 8 8 is is 8 8 into into D upon 8. 4 4 2 2s जा are 4 4 5 5s जा are 2 2 6 6 जा are 6 6 5 5s जा are 30। 30, 30 days. तो लेट्स लेट्स सी सी कितना टाइम लगा आपने को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट, बहुत ही ही ज़्यादा। ज़्यादा। थैंक यू।